नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार। जी हां, आपने सही सुना। 17 मार्च सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, अगर महाराष्ट्र पुलिस की माने, एफआईआर की माने, तो फहीम खान ही वो शख्स था जिसके भड़काऊ भाषण के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा और उसकी तपश पूरे भारत में महसूस की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार 17 मार्च 2025 को ऐसा क्या हुआ कि एक शांत शहर आग सांप्रदायिक आग में झुलस गया। और जितना मुझे समझ में आया, मेरी रिसर्च के हिसाब से, या जितना मैंने पढ़ा है, उसके पीछे तत्कालिक कारण क्या रहे और जो अंडरलाइन कोजेज थे, जो रूट कोजेज थे, उन सब का मैं अपने तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हो सकता है आपको ये बातें पहले से पता हो, क्योंकि ये 3 दिन हो गए उन बात को, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस बात पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं अपने तरीके से अपना ओपिनियन, अपनी सोच आपके सामने रखूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये बात 17 मार्च सोमवार 2025 यानी कि आज बुधवार है, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ हिंदू संगठन जो आरएसएस से जुड़े, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो औरंगजेब की जो मजार है औरंगाबाद या कि संभाजी नगर में, उसको हटाने के लिए एकत्रित हुए या कहीं उसका विरोध प्रदर्शन करने शुरू हुए, क्योंकि वो चाहते हैं कि औरंगजेब, जो कि एक आक्रांता था, एक क्रूर शासक था, जिसने शिवाजी महाराज या उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज को इतना दुख दिया, प्रताड़ित किया, यातनाएं दी, उसकी मजार महाराष्ट्र में होनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब जो प्रतिरोध सोमवार को हो रहा था, वो उस औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए कुछ हिंदू संगठन एकत्रित हुए और अपना जो विरोध प्रदर्शन था, जो अपनी बात थी, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वो ही दिन क्यों चूज किया, तो इसके पीछे जितना मुझे समझ में आया है कि 17 मार्च को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शिवाजी जयंती थी। हालांकि वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सोमवार को शिवाजी जयंती थी। इसलिए वो सब लोग इकट्ठा हुए और जो शिवाजी जयंती का जो सेलिब्रेशन होता है, उसके साथ साथ उस मौके को उन्होंने बनाया और औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन शुरू किए। तो अब आपको ये लग रहा हो कि अचानक औरंगजेब की मजार क्यों हटनी चाहिए, ऐसा ऐसा क्या हुआ रिसेंट टाइम में। इससे पहले औरंगजेब की मजार तो कितने सालों से है वहाँ औरंगाबाद में या संभाजी नगर में। औरंगाबाद और संभाजी नगर एक ही है। मैं आपको बता दूं, संभाजी नगर जो रिसेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नाम बदला था औरंगाबाद का, उसमें एक खुलताबाद जगह है, वहाँ पे औरंगजेब की मजार है। तो ये सब शुरू होता है फरवरी, जो अभी पिछले फरवरी में एक फिल्म आई थी छावा। विकी कौशल ने संभाजी महाराज का अभिनय इस फिल्म में किया और उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज को कितना प्रताड़ित किया, कितनी दुख दिया, वेदनाएं दी, यातनाएं दी। उन सब का चित्रण पर्दे पर विकी कौशल या उनके निर्माताओं ने दिखाया। और जब लोगों ने ये देखा तो लोगों की भावनाएं जरूर आहत हुई। थोड़ा रोष भी था कि इतिहास ने हमको इतना नहीं बताया जितना फिल्म में दिखाया गया है। तो लोग रिलेट करने लगे कि शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज को कितना दुख झेलना पड़ा होगा। तो ये सब बात वहाँ से शुरू हुई। फिल्म आई, लोगों ने देखी, चली गई, लेकिन उसके बाद राजनीतिक बयानबाज शुरू हो गए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो अबू आजमी थे, उन्होंने एक बयान दिया कि छावा फिल्म में जो औरंगजेब का जो किरदार है वो अच्छा नहीं दिखाया, अगर नेगेटिव दिखाया, वो इतने नेगेटिव नहीं थे, वो हिंदुओं के भी शासक थे, मंदिर भी बनवाते थे, सेकुलर थे, और मूवी में एक ही पक्ष दिखाया गया है। जब उन्होंने ये बोला तो उसके खिलाफ दूसरे पक्ष के लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप औरंगजेब की महिमा मंडन कैसे कर सकते हो महाराष्ट्र में रहते हुए। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनको विधानसभा से सस्पेंड भी होना पड़ा और अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसी बात को जो बीजेपी के जो एक एमएलए है तेलंगाना से, टी राजा, उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि
औरंगजेब की मज़ार को क्यों ना हटा दिया जाए, औरंगाबाद या संभाजीनगर में होनी ही नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। उस बात को और आगे बढ़ाया बीजेपी के सतारा के जो एमपी हैं और जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उदयनराजे भोसले, उन्होंने कहा कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मज़ार को, औरंगजेब की जो मज़ार है औरंगाबाद में या खुलताबाद में या संभाजीनगर में, उसको हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हीं की बात का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं भी इस पक्ष में हूँ कि मज़ार हटनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो कानूनी सहायता लेना, कि कानून को अपने हाथ में। ये बात पुरातत्व विभाग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मिनिस्टर हैं, वहां तक चिट्ठी के माध्यम से पहुंची। लोगों ने पूछा कि इसके ऊपर पैसा कौन खर्च कर रहा है, संरक्षण क्यों किया जा रहा है, क्यों ना इसको बंद किया जाए, क्यों ना इस मज़ार को हटा दिया जाए। तो ये सब चलता रहा। तो ये सब बातें, फिल्म आई, फिल्म के बाद रोष था लोगों में। लोगों ने फिल्म में देखा कि कैसे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को यातनाएं दी गई, और औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा था। फिर अबू आजमी ने उसकी महिमा मंडन की तो उसके खिलाफ गुस्सा था। तो ये सब बातें कलेक्टिवली बढ़ती गई। और 17 मार्च को नागपुर में जब वो शिवाजी महाराज की जयंती का सेलिब्रेशन था, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 17 मार्च को थी, उन्होंने जो हिंदू संगठन थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद थे, उन्होंने उस मौके का शिवाजी जयंती के साथ साथ ये भी बोलने में यूज किया कि औरंगजेब की जो मज़ार है उसको हटाना चाहिए, हम भी इस बात का समर्थन करते थे। एक तरह से पब्लिक मूवमेंट, सेंटिमेंट शुरू करने की कोशिश की। जब ये बात हुई तो ये तत्कालिक कारण रहा। और उस विरोध प्रदर्शन में कहा यह जा रहा है कि जो हिंदू संगठन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या शिवाजी जयंती मना रहे थे, उन्होंने एक जेसीबी रखी थी और एक प्रतीक चिन्ह बनाया था मजार का, उसके ऊपर एक चादर चढ़ाई गई, ढकी हुई थी, और उसको डिस्ट्रॉय करके एक नाटक जो होता है ना, जो रूपांतरण कर रहे थे, एक मतलब उसको मॉडल की तरह बना के कैसे उसको हटा सकते हैं, एक तरह से अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे। जेसीबी रखी हुई थी कि कैसे उसको डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मजार को। तो ये सब जो चल रहा था, उसके वीडियोग्राफी हो रही थी, वो वीडियो सर्कुलेट होने लग गया सोशल मीडिया पे। और जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे, जो औरंगजेब को मानने वाले हैं या उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और उन वीडियो को एक र्यूमर की तरह सर्कुलेट करना शुरू किया कि देखो हमारी जो औरंगजेब की मजार है औरंगाबाद में, इसको ये लोग हटाना चाह रहे हैं, जेसीबी आ गई, ये वो आ गई। जबकि वो एक तरह से था तो वो भी गलत, क्योंकि उकसाने वाली कार्रवाई कह सकते हो। अगर आप जेसीबी ला के प्रतीक को भी अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो फिर वो उसका दूसरा पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी बातें ना हो। तो लेकिन जब वहां पे पुलिस थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर जब 500 से 600 लोग एक साथ आ गए, अचानक कहाँ से पुलिस पर हमला किया, 3-3 डीसीपी जेसीपी घायल हुए हैं, जो वुमेन्स कांस्टेबल थी उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, कुल्हाड़ियों से वार किया गया, पुलिस पे हमला किया गया, और जो गाड़ियों को जलाया गया, जेसीबी को जला दिया गया, और चुन चुन कर गाड़ियां जलाई गई। कहा यह भी जा रहा है कि ये देखा गया है कि कौन सी गाड़ी हिंदू की है, कौन सी मुस्लिम की। जो हिंदू गाड़ियां वही जलाई गई हैं। तो इस तरह की बातें छन छन कर आ रही है, उसकी सब जांच चल रही है, बहुत अर्ली स्टेज है अभी ये सब कहना। लेकिन जो फ़हीम खान है उसको गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया, उसने ये जो र्यूमर्स फैलाई और सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 500-600 लोग अचानक कहाँ से आ गए। अब ये जांच का विषय है कि इतनी जल्दी इतने लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रायोजित या सुनियोजित साजिश हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह के पत्थरबाजी का पैटर्न कश्मीर में होता था, वही पैटर्न यहाँ देखने को मिला। अचानक गलियों में लोग पत्थर लेके कहाँ से आ गए, प्लान के जिनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, लकड़ियाँ थी, हाथ फरसे थे, ये सब बातें वीडियोज भी हैं उन सब के। तो वो सब जब थे तो अचानक तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जब बयानबाजी शुरू हुई थी तब से ये कुछ ना कुछ प्लान चल रहा था। और इस तरह से ये अंत में जो 17 मार्च को जो हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि इस जो औरंगजेब की जो मजार है वो आज की तो बनी हुई है नहीं, वो तो कितने सालों से है। अगर उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो उसको अगर हटाना है या जो भी करना है तो एक कानूनी रास्ता है उसका, आप कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा पक्ष जो उनके मानने वाले, उनको भी ये देखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है। अगर हिंदू पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि उसको हटाने चाहिए तो उनकी मांग जायज है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप कानून हाथ ले और दंगे शुरू कर दे शहर में, एक दूसरे को मार काटना मचाना शुरू कर दे। खासकर पुलिस जो वहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए थी, जो महिलाओं को, जो वुमेन्स कांस्टेबल का जिस तरह की जो वीडियो जा रहे हैं या फिर बातें हो रही है कि कपड़े फाड़े गए, कोशिश की गई,
छुप के जान बचाने की कोशिश की लोगों ने, पुलिस ने, ये सब बातें अब सामने आ रही हैं। तो जब जाँच होगी पूरी तब बात पूरी पता चलेगी, लेकिन सीएम जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है, तो ये सब बातें चल रही हैं। जब पूरी जानकारी आएगी तब उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं आप जितना मुझे पता लगा मैं आपको बताऊँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।